हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो भैया, दो चार इम्पोर्टेंट बात, उसके बाद देखते हैं पूरे वीक का गेम डेट वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले भैया इम्पोर्टेंट बात, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, देखो भाई, मैं यहाँ पे अभी बाय कर लो अभी सेल कर लो, ये ही होगा, ऐसा ही होगा, वो नहीं बोल रहा हूँ। ये नए लोगों के लिए है, पुराने लोग तो जानते ही है। मैं काफी बार ये सारी चीजें बीच में बोलता हूँ। ये मार्केट में भैया किसी के बाप की नहीं चलती है। हम खरबोपति नहीं है, हम मार्केट मैनिपुलेटर नहीं है। हम्म? और जो भी बोलता है कि मुझे डायरेक्ट बॉम्बे से मैसेज आता है, ये है वो है, सब हवा हवा की बातें हैं। चल पड़ी तो चल पड़ी, नहीं पड़ी तो मेरा क्या, है ना। तो इतना ध्यान में रखो, मैं भी गलत हो सकता हूँ। अपना अकाउंट संभाल के रखना है। यहाँ टिप नहीं दी जाती है, ऐसा ही होगा ये सब बोला नहीं जाता है। ये हो सकता है भैया, ऐसा ही होगा, ये तो मैं एक दो चीज दिखा के खत्म ना कर दूं। मैं क्यों देखता हूँ भाई सारी इतनी सारी बातें। हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल देखते हैं, गेम देखते हैं, एडवांस हार्मोनिक पैटर्न वगैरह देखते हैं। मेरे कुछ एडवांस इंडिकेटर्स बनाए हुए हैं, वो देखते हैं। इतना सारा कंपाइल क्यों करता हूँ भाई। एस्ट्रोलॉजी में कोई भी थियरी पकड़ लो और बैक टेस्ट कर लो, 50 60 70% से ज्यादा आपको परफेक्शन नहीं मिलेगा। ऐसा ही बोलेगा कि भाई हाँ ये था चीज। तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी मिक्सअप करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, मैंडन एस्ट्रोलॉजी करते हैं, फिर केपी एस्ट्रोलॉजी मिक्स करते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, एसबीसी, इतना सारा क्यों देख रहा हूँ। तो मैं आपको आदत डाल रहा हूँ कि भाई ऑप्शन का डेटा देखते हैं लाइव मार्केट में। इतना सारा देखने की क्या जरूरत है। मैं वो सब कुछ आपको दिखा रहा हूँ कि मैं पुराना आदमी इतना इतना देख रहा हूँ, आप भी इतना देखने की कोशिश करो। एक मार्केट से यूज तो हो जाओ, फिर मेरी भी जरूर नहीं, है ना। अभी है, काफी लोग हैं यहाँ से कुछ देख के कि भाई इन्होंने ये आइडिया लगाया, वो खुद अपना आइडिया ज्यादा लगा के अच्छी तरह उसमें काम कर लेते। तो वैसे है भैया, सीखना है आपको, यहाँ पे टिप नहीं दी जाती। मेहरबानी करके टिप की आशा नहीं रखना। और ये बोलना पड़ा मुझे इसके लिए कि एक नया आया हुआ बंदे, अब उनको पता नहीं होगा शायद कि भाई ये आगे का वीडियो उन्होंने नहीं देखा, तो उनको वो बोल दिया। उसने बोल दिया, उसमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन ये क्लियरिटी मेरी तरफ से अगेन मैं कर देता हूँ। वो बोल के गया भाई आप तो गलत होते हो। कब बोला था? ये दिन, ये कैंडल बनने के बाद। अब यहाँ से बोला था कि भैया इस 400 के ऊपर नहीं निकलता है, वहां तक अब बाय नहीं करेंगे भले कितनी भी अच्छी कैंडल। ये मन गेन डेट है मंडे की, आया नीचे और दूसरे दिन नीचे जाना चालू हुआ। और ये 24 तारीख को गेन डेट थी, पॉजिटिव हुआ। कहाँ पे गलत हुआ अभी मैं। लेकिन कुछ अलग सुन लिया होगा उन्होंने, नुकसान गया होगा भाई को, तभी जाके उन्होंने भड़ास निकाली ना। तो भैया नुकसान होता है नहीं मतलब। उस दिन मैंने वो मैसेज दूसरे दिन देखा, वो दिन देखा नहीं वो मैसेज का। फिर इतना दुख हुआ कि भाई इन्होंने कुछ लॉस कर दिया है। मुझे गाली दोगे चलेगा भैया, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए ये मार्केट में। सीखना पड़ेगा, बिना सीखे कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर दो, होगा क्या। तो ये भी एक बिजनेस की तरह लो ना भाई इसको। इसको सट्टे की तरह नहीं लेना है भैया, एक बिजनेस की तरह लो। धीरे 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 धीरे, मैंने आगे भी कितनी बार बताया कि धीरे धीरे करके इकट्ठा करके एक बड़ा अकाउंट हो सकता है ना। तो एक्स्ट्रा इनकम की तरह भाई, आप अच्छी जॉब कर रहे हो तो इसको एक्स्ट्रा इनकम की तरह, लेकिन स्लो अर्निंग करो भैया।
ये यहाँ से चालू किया और बोले इतना हो जाएगा, मैं भी बोल सकता हूँ भाई, हवा हवाई बात है, मैं क्यों नहीं बोलता हूँ। मैं क्यों बोलता हूँ 10 पॉइंट लो, 20 पॉइंट लो, स्टॉप लॉस रखो, इतनी सारी चीजों देने के बाद। यहाँ कहाँ मैंने बोला था कि ये ग्रीन कैंडल बन सकती है। नीचे गया, भाई यहाँ पे हम लोग सेल नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए मैं सेल नहीं करूंगा। मैंने ऐसा बोला कॉल बाय कर लो? नहीं बोलूंगा। वो आपको देखना है, आपको प्राइस एक्शन पकड़ना है, आपको सीखना है। मैं इसीलिए भाई ये चालू किया है, मुझे कोई जरूर नहीं है। ये- समझे, ये टाइम दे रहा हूँ। हाँ, मुझे भी इल्जाम, मुझे, मैं बोलता हूँ हमेशा कि भाई मैं आपको बोलने के टाइम पे मेरा भी रिपीटेशन होता है, तो वो मेरा थोड़ा सबकॉन्शियस में चला जाता है। तो मेरे ट्रेड करने के टाइम पे वो सारी चीजें काम लगती है। तो मेरा फायदा हो रहा है, ऐसा नहीं है नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखो भाई, खुद सीखना है इतना। आप मुआ अगर स्वर्गे ना जवाए, वैसे हमारे गुजराती में कहावत है, खुद मरना पड़ता है अगर स्वर्ग जाना है। किसी दूसरे के भरोसे ना, मेरे भरोसे भी नहीं चलो। मैं बोलता हूँ यहाँ पे बाय होगा, भाई जय भैया मेरा स्टॉप लॉस उठ गया, भाड़ में जा तू, बोल देने का, मैं स्टॉप लॉस उड़ा दूंगा। ऐसा रखा ना, तब जाके आप कुछ सीख भी सकते हो, मार्केट से यूज टू हो सकते हो। इतनी सारी चीजें देखने की क्या जरूर है भाई मुझे। मैं सिंपल चार्ट देख के भाई अभी कल क्या होगा बता सकता हूँ। तो भी मैं इतना सारा देखता हूँ और देखने के बाद आपको बोलता हूँ, तो कोई वजह तो होगी ना भाई। ये मार्केट किसी के बाप का नहीं, अगेन रिपीट कर रहा हूँ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वीक में, अभी से बोल देता हूँ, मुझे याद आया तो, बहुत सारी एस्ट्रोलॉजिकल रश्मियां एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। एस्ट्रोलॉजिकल प्लेनेट की रश्मियां बहुत सारी एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, सडन मूव आएंगे, सडन एकदम ऊपर। वैसे तो हम लोग को आदत हो गई है काफी टाइम से, 2-4 साल से ये आदत हो गई है सडन मूव आते हैं। लेकिन ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है एस्ट्रोलॉजिकल। तो ये बात सबसे पहले मैंने बता दी, इतना थोड़ा ध्यान में रख के नेक्स्ट वीक थोड़ा सा अपना ट्रेडिंग हल्का रखें और ज्यादा कंफर्मेशन लें। ट्रेड करने से पहले आंख बंद करके कूद नहीं जाना, राइट। तो चलिए, सबसे पहले तो भैया लाइक, बहुत, आज तो बहुत टाइम वेस्ट कर दिया मैंने, लेकिन जरूरी था भैया। ये सारी चीजें पुराने लोग को भी रिपीट करना जरूरी था, कि रिपीटेशन होता है जितना, उतना हमें सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें जाती है और हम उसके हिसाब से काम करते हैं, है ना। तो आराम से बैठो, लेवल को आने दो, कंफर्मेशन लो और फिर काम करो। छोटा सा स्टॉप लॉस हो इतना ध्यान में रखो। फिर फंस जाती है कैंडल यहाँ पे छोटे से स्टॉप लॉस से, और एकदम से जंप मार दिया कैंडल ने। यहाँ से जैसे जंप मारना, यहाँ पे आपने बाय कर लिया, यहाँ पे बाय कर लिया, फिर एकदम से कैंडल ने जंप मार दिया, रेजिस्टेंस के ऊपर निकल गया। चलो भाई मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस रिवाइज कर देता हूँ, यहाँ तक लेके आता हूँ। फिर जंप मार गया, फंस गई और बड़ा अर्निंग कर लिया, वो अलग बात है। लेकिन ध्यान छोटे अर्निंग पे रखो, और स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा होना चाहिए, ताकि अकाउंट जिंदा रहे। अकाउंट जिंदा रहेगा तो आज नहीं ना कल, कल नहीं ना परसों, मौका आएगा आएगा आएगा। चलिए तो भैया लाइक करना नहीं भूलना। अभी तक लाइक कर दिया होगा, बोरिंग लगा तो सॉरी, लेकिन जरूरी था। तो लाइक कर दो, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखे, इतना सपोर्ट करें मुझे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। अपने दोस्तों को भी शेयर करें, नए लोग सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए भैया, यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है, इसके ऊपर ट्रेड ना ले। ट्रेड लेने से पहले अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले। बिना स्टॉप लॉस, बिना हेज के कोई भी काम ना करे ये मार्केट में। अगेन रिपीट करता हूँ, मैं भी गलत हो सकता हूँ, इतना ध्यान में रख के चले। आपका स्टॉप लॉस गया, आपका हेज परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
चलिए, तो ऑप्शन का डेटा क्या बोल रहा है भैया? 82। थोड़ा सा नेगेटिव ऑप्शन का डेटा है, लेकिन ठीक है, ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, है ना? काफ़ी सारी पुट शॉर्टिंग हुई है, नई पुट, लेकिन अभी भी डेटा थोड़ा सा नेगेटिव है। 23,900 पे मैक्स पेन है। टोटल कॉल इतनी खड़ी है, टोटल पुट। अब ये नेगेटिव इसके लिए आ रहा है कि बहुत सारे दूर दूर की कॉल्स भी खड़ी है ना। मार्केट एकदम से गिरा तो 24,000 की कॉल भी तो बड़ी है, लेकिन ये जो पुरानी 500, 400, 300, वो सारी कॉल खड़ी है अभी भी। इसकी वजह से ये थोड़ा सा ज़्यादा डाउन दिख रहा है, लेकिन इतना खराब नहीं है। नज़दीक का अच्छा, बराबर बराबरी है, राइट। यहाँ उल्टा ज़्यादा है, 700 पे पुट साइड ज़्यादा है, कॉल साइड कम है 900 पे। हम्म फिर 24,000 पे फुल कॉल है, क्योंकि ये नीचे जा रहा था, 600 तक गया था, तो नेचुरल है यहाँ पे शॉर्टिंग खड़ी होगी। चलिए, तो ये ऑप्शन का डेटा हो गया। स्टैंड फोरकास्ट पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब कि ऊपर जा रही है तो स्टॉप लॉस रिवाइज करके खड़े रहेंगे, और मार्केट ने ब्रेकडाउन मारा है तो ये अच्छी है, इसका मतलब। और ब्रेकडाउन मारा है तो नीचे में शॉर्टिंग में जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुकिंग। स्ट्रेंथ फोरकास्ट का मतलब ऐसा कि मार्केट में स्ट्रेंथ अच्छी है, पॉजिटिव स्ट्रेंथ है, तो नीचे में ज़्यादा नीचे चली जाती है तो सेल नहीं, और फटाफट प्रॉफिट बुकिंग। सेल नहीं करना ऐसा नहीं, सेल तो कर सकते हैं। यहाँ से ऊपर गई और रेजिस्टेंस लिया, सेल किया, निकलो फटाक से प्रॉफिट लेके। ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहना है। क्यों नहीं खड़ा रहना है? स्ट्रेंथ फोरकास्ट अच्छी। हम्म, या तो ब्रेकडाउन मार दिया इसने, ये लेवल का ब्रेकडाउन मार दिया, ये लेवल है हमारा, इसका ब्रेकडाउन मार दिया, इतने गए, फटाक से प्रॉफिट बुक करो। फिर भले जाती है नीचे, कोई बात नहीं, लेकिन स्ट्रेंथ अच्छी है तो हमें उसके हिसाब से चलना है। ये अच्छी तरह काम करती है, 70-80% वर्क कर रही है, तो इस पे भरोसा रख के चलेंगे। ये डेटा अभी मंडे का देखो भाई, सीखना तो ये डेटा मुझे कोई दूसरा बंदा दे रहा है ना। मैं बोलता हूँ काफी सारे डेटा कोई और दूसरे दूसरे लोग दे रहे हैं। अब वो भाई का सिस्टम, वो भाई भी कहीं बाहर चले गए और उसका सिस्टम भी बंद है, उसने डेटा देना बंद कर दिया। तो आपने देखा होगा, मैंने 2-3 दिन बंद कर दिया था, फिर मैंने खुद का बनाया। फिर 1-2 दिन आपने देखा होगा काफी मिक्सअप था ज्यादा। अभी कल से मैं बैठ गया और इसको ठीक ठाक किया मैंने, ये डेटा को, और खुद बना लिया। चलो भाई, किसी दूसरे के भरोसे नहीं, स्वर्ग जाना है, खुद सीखना पड़ेगा। अब ये डेटा मैंने खुद का बना लिया। तो ऐसे भाई खुद ट्राई करो हर एक चीज, जहाँ जहाँ आपको इंटरेस्ट है। और नहीं इंटरेस्ट है, खाली ओनली आप ये वीडियो देखो और प्राइस एक्शन पे ध्यान रखो, स्टॉप लॉस पे ध्यान रखो, हेज पे ध्यान रखो, काफी हो गया। और कुछ करना की जरूर नहीं। एक भी इंडिकेटर लगाने की, मैं कभी मेरे चार्ट में इंडिकेटर नहीं लगाता, ना लेवल लगाता। लेवल भी आप लोगों को दिखाने के लगाता। चलिए, तो स्टार्टिंग में थोड़ी स्ट्रेंथ अच्छी है इसकी, बीच में खराब हो रही है। 11, 11:30 के बाद एंड तक अच्छा है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है। बीच में 2 टाइम पे स्ट्रेंथ आ रही है, फिर स्ट्रेंथ जा रही है, और फिर वापस स्ट्रेंथ मिल रही है। तो ये तो मैं पोस्ट कर दूंगा, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये टाइम पे ज़्यादा शॉर्टिंग नहीं, स्ट्रेंथ भी अच्छी है, ये टाइम भी अच्छा है, तो ये टाइम पे ज़्यादा शॉर्टिंग समझो ना, दोपहर के बाद ज़्यादा शॉर्टिंग नहीं करें, है ना। एक बार ऊपर से शॉर्ट मिल जाता है, ले लिया प्रॉफिट, और ख़त्म। या तो नीचे जाती है, जा रही है ब्रेकडाउन मार के, दोपहर तक इसको ख़त्म कर दो।
फिर देखेंगे, फिर क्या है कि भाई मार्केट खराब लग रही है और नीचे से बाउंस मारती है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रही है, ठीक है, एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस मिल जाता है तो कर सकते हैं। वो डिपेंड है आपके ऊपर, आप कैसे काम करना है आपको, बराबर। अच्छा, ये सारी चीजें बाद में डिस्कस करते हैं, मैं ये कुछ नया इंडिकेटर बनाया है, इसका बाद में डिस्कस करते हैं। चलिए, तो पहले मंडे का लेवल वगैरह देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो भैया, क्लोजिंग पॉजिटिव क्लोजिंग है, बिल्कुल यहाँ पे बोला था मैं कतई यहाँ पे सेल नहीं करूंगा, क्लियर बोल दिया था आपने, है ना। और क्लोजिंग कहाँ पे आई? 760। कौन सा लेवल था हमारा? 700 के नीचे खाना खराबी होगी, उसके पहले नहीं होगी। क्लोजिंग ऊपर कर दिया है लोगों ने, मतलब मार्केट में खाना खराबी लग नहीं रही, जिस हिसाब से ये क्लोजिंग आया। हाँ, तो मंडे के लिए हम लोग सबसे पहला लेवल यहाँ पे, ये जो लाइन है उसका ब्रेकडाउन मारा। तो सबसे पहले हमारा नीचे का सपोर्ट देखेंगे हम लोग, यही 760। 760 के नीचे चलती है तो खराब, और ये लेवल आ रहा है ऑलमोस्ट 704, तो 700 के नीचे 760 और 700, ये दो लेवल ध्यान में रखेंगे। इसके नीचे चलता है तो फिर वापस थोड़ी सी खराबी और आ सकती है। और क्लोजिंग 700 के नीचे आ गई तो गए काम से, फिर जल्दी उठने की कोशिश कोशिश करेगा मार्केट तो भी जल्दी उठेगी नहीं। और मैंने आगे भी बोल दिया, नेक्स्ट वीक बहुत संभाल के चलना। होप ऐसा रख सकते हैं कि भाई नहीं हो ऐसा कुछ, लेकिन मैंने जो देखा वो बता दिया कि भाई इतने सारे एस्ट्रोलॉजिकल रश्मियाँ इफेक्ट तो जरूर करे, कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी आएगी, एकदम से कोई न्यूज आ जाएगी, एकदम से कोई किसी का बड़ा ट्रिगर होगा, मार्केट के अंदर कुछ डंपिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एकदम से ऊपर झटका मार के निकलेगी फिर वहां से बैक मारेगी, एकदम से नीचे जाएगी फिर यहाँ से बैक मारेगी, तो कुछ भी हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये दो लेवल हम लोगों ने देख लिए मंडे के लिए पहले, मोटा मोटा डेली चार्ट के हिसाब से। चलिए, अब आगे चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी के टाइमिंग में 9:45 का पहला टाइमिंग, फिर 10:30, 11 और 11:15, ये तीन टाइम इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ पे लिख के रख दिया। ये तीन टाइम पे देखो, वहां पे ट्रेंड चेंज मिल सकता है आपको। अच्छा, ऊपर जा रही है तो नीचे आ सकती है, नीचे जा रही है तो ऊपर जा सकती है, राइट। फिर आएगा 1:45 और 2:15, 1:45 से 2:15 के बीच का टाइम देखो, वहां पे ऊपर नीचे का लेवल मिल सकता है। चलिए, तो सिंपल 23,775, इसके ऊपर बाय ऑन डिप, कहाँ तक बाय ऑन डिप रहेगा? ये जोन, 940, 970 से 24,045, वहां तक बाय ऑन डिप में हम लोग जा सकते हैं। जहां कहीं भी फंसी, यहाँ पे शॉर्टिंग था, आपको याद है तो मैंने उस परसों के वीडियो में बोला था यहाँ पे शॉर्टिंग है, यहाँ पे बाइंग है। हाँ, तो ये बाइंग के पास आया तो यहाँ से वापस ये मूव करेगा, लेकिन ये शॉर्ट वाले जो है वो उसको रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मंथली एक्सपायरी भी है ट्यूसडे को, तो ये लोग यहाँ पे रोकने की कोशिश करेंगे, मतलब 24,000 से पहले। तो ऑप्शन के डेटा में भी देखा हम लोग 24,000 पे काफी कॉल शॉर्टिंग खड़ी है। हम्म, तो यहाँ पे फिर बाइंग कमिटमेंट नहीं देंगे, 940 से लेके 24,000 तक यहाँ पे सेल ऑन हाई ढूंढेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस, छोटा सा अर्निंग, क्योंकि स्टैंड फोरकास्ट अच्छी है। चलिए, नीचे के लेवल में 23,750, ये काटती है तो सेल ऑन हाई, लेकिन जैसा मैंने बोला स्टैंड फोरकास्ट अच्छी है तो फटाफट प्रॉफिट बुकिंग। गेन रेट वगैरह तो देखते हैं आगे, वो भी आ जाएगी इसमें। तो ये हो गया निफ्टी का। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी सिंपल है, 56,840, इसके ऊपर बाय ऑन डिप,
वापस ये जोन फंस सकती है मार्केट, ये जोन में। तो मैंने यहाँ पे एरो ड्रॉ कर दिया है, यहाँ पे फंसी कोई भी लेवल पे सेल होना है। कहाँ पे? 57,010 से लेके 57,435, ये सारे लेवल यहाँ पे फंसते थे। फिर 435 के ऊपर निकल गई तो फिर स्ट्रांग हो जाएगी, राइट। और नीचे में 56,680, इसके नीचे सेल ऑन हाई, लेकिन फटाफट प्रॉफिट बुकिंग 400 पे रुकती है या 56,240 यहाँ पे रुकती है तो फिर बाय ऑन डिप देखें। एरो सिंपल है, स्क्रीनशॉट लेना है, जो लोग बैंक निफ्टी में काम करते हैं ले लें। सेंसेक्स यहाँ भी सिंपल है, 76,200 और ये लेवल उसके ऊपर, तो 76,200 225 इसके ऊपर निकलती है तो बाय ऑन डिप। और सेम निफ्टी जैसा ही 76,675 530 इसके बीच में फिर सेल ऑन हाई ढूंढेंगे। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस भी आ रहा है, राइट। और 76,140 76,100 इसके नीचे चलती है तो सेल ऑन हाई। और 75,685 75,540 यहाँ कहीं नीचे आकर रुकती है तो बाय ऑन डिप। छोटा स्टॉप लॉस, छोटा अर्निंग, खास ध्यान रखना नेक्स्ट वीक में। चलिए तो अब वीकली का चर्चा कर लेते हैं। उसके पहले भैया ये इंडिकेटर वीकली में ये एस्पेक्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये दिन डेंजरस है, 29 तारीख, 29 तारीख बहुत डेंजरस है। वैसे सारे दिन डेंजरस है, लेकिन 29 तारीख खास ध्यान रखना। 30 तारीख को भी बड़ी अफड़ा तफड़ी हो सकती है, ये भी ध्यान रखना। ये स्क्रीनशॉट ले लिया, ज़्यादा इसकी चर्चा नहीं करते। रेड ब्लैक मैंने डाल दिया, ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का हिसाब से अपने वैदिक में कौन से जगह पे है, कौन से, तो वो सारा यहाँ पे डिस्कस करने जाऊंगा तो पूरा 1 घंटा इसमें ही निकल जाएगा। और ये चलता है 60-70%, उससे तो अपना दूसरा एडवांस इंडिकेटर ज़्यादा अच्छी तरह चलता है। तो ये ठीक है, सब जिसको इंटरेस्ट है उसके लिए है ये सारी चीज़ें। चलिए यहाँ पे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। मर्क्यूरी का मंडे को वेदा आ रहा है, सीधा सन्मुख वेदा, लेफ्ट वेदा सैटर्न का आ रहा है। अच्छा, सैटर्न रेट्रोगेट हो रहा है भैया, ध्यान में रखना। 27 तारीख से सैटर्न रेट्रोगेट हो रहा है। और जुपिटर कंबस्ट है, मतलब अस्त है। जुपिटर अस्त है मतलब क्या है कि मैं जैसे बोला था कि एकदम से नीचे जाएगा और फिर जंप मार के ऊपर निकल जाने की कोशिश करेगा जब तक जुपिटर अस्त रहेगा, और उसको ये सैटर्न सपोर्ट करेगा। चलो तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे रेड ब्लू डाल दिया हमने। अच्छा, ये एक इंडिकेटर मैंने निकाला, इसका स्क्रीनशॉट आप खास ध्यान में रख के रखना। जो लोग बायर्स है ना, तो यहाँ पे देखो, करीबन 12 से 16 के बीच में यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहा है। तो ये क्या है, ये नीचे जा रहा है ना जब, तब जाके निफ्टी के अंदर या बैंक निफ्टी के अंदर का मुंह थोड़े से छोटे हो जाएंगे। और ये ऊपर जाएगा ना वहां तक, तो यहाँ से बढ़ना चालू हुआ तो देखो आपने मुंह आना स्टार्ट हुआ। तो ये फोर्स इंडेक्स है मेरे नीचे आएगा ना तो यहाँ से मतलब एक्सपांड होगा, एक्सपांड मतलब कोई भी साइड जाओ, यहाँ पे ऊपर ही जाएगा मार्केट ऐसा नहीं, नीचे जाता है तो भी उसकी फोर्स बढ़ जाएगी, लंबी लंबी कैंडल देखने को मिलेगी, बड़ा मुंह मिलेगा। तो यहाँ यहाँ पे जिसने मतलब कि 24-28 तारीख को उसने पीक पकड़ा है, 28 तारीख को समझो, ये वही जो मैंने बोला बड़े बड़े मुंह आएंगे। 28 तारीख को इसने पीक पकड़ा है और वापस
कूल डाउन कब हो रहा है? ये तो यहाँ से जैसे जैसे नीचे आता जाएगा ना, तो निफ्टी बैंक निफ्टी के मूव थोड़े से हल्के होते जाएंगे, थोड़ा सा, मतलब वन वे डायरेक्शन जो बोलते हैं ना, कि मतलब पागलों की तरह नीचे से बढ़ा तो सीधा 200 पॉइंट बढ़ गया, टूटा तो सीधा 200 500 पॉइंट टूट गया, वैसा नहीं होगा। और यहाँ पे ऐसा होगा। तो आप लोग ये इंडेक्स में काफी अच्छा आगे भी परफॉर्मेंस दिया है, देखो धीरे 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 करके ये नीचे आ रहा था, अभी मंथ के एंड तक ये धीरे 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 करके अक्टूबर महीने तक धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, ये देखो। तो यहाँ से छोटे मुंह तो आएंगे, लेकिन फिर भी ये लेवल से तो काफी ऊपर है ना। तो रेडी रहो, अच्छे मुंह मिल सकते हैं। और इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, पूरे साल का, 31/12 तक का, पूरे साल का मैंने निकाला। होप समझ में आ गया होगा कि ये मैंने क्या बनाया है। ऐसा है भैया, सब ढूंढते रहना पड़ता है, कुछ ना कुछ नया नया, ये मार्केट में कुछ एक चीज नहीं चलती है भाई। चलो, तो यहाँ तो ये सब कुछ आ गया। अब बात करते हैं वीकली की। सबसे पहले लेवल सेम, नो चेंज, नए लोगों के लिए लिख देते हैं 23,700, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके नीचे नेगेटिव, ऊपर के लेवल में 23,810, सॉरी 805, 23,805, 24,010, 24,305, सेम लेवल है, कोई चेंज नहीं है। लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए 24,615, 24,915। 700 के नीचे निकला वो दिन मैं वीडियो के अंदर नीचे के दूसरे परफेक्ट लेवल दे दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद ये 700 के नीचे क्लोजिंग दे, तो मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया है। लेकिन समझो 300, 200 से 300 के बीच में एक अच्छा लेवल आ रहा है। एग्जैक्टली लेवल मैंने नहीं पकड़ा है, तो मैं लाइव में वो बता दूंगा रोज के वीडियो में, डेली वीडियो में। अभी इम्पोर्टेंट गेन डेट 27/07, 29/07, ये गेन डेट है। और मैं आगे कुछ बताता हूँ आपको, इतना थोड़ा ध्यान में रखो। 27 तारीख को चांसेस है क्या, रेड कैंडल, जैसे ये ग्रीन कैंडल के चांसेस थे और हुई, वैसा ये रेड कैंडल का चांसेस है 27 को। लेकिन यहाँ पे बैंक निफ्टी में 28 को पीटीडी आ रही है, ये कुछ अलग काउंट है वापस। तो अगर कल पॉजिटिव रहा तो 28 को पक्का नेगेटिव रह सकता है, इतना मान के चलो। 100% तो कुछ नहीं रहता है, लेकिन ये हम लोग साइड में इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये हो सकता है। तो कल ऊपर में ज्यादा कमिटमेंट देना नहीं है, भले स्ट्रेंथ फोरकास्ट अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी ऊपर में ज्यादा कमिटमेंट नहीं देना। इतना ध्यान में रखना कि परसों शायद ये नीचे आ सकती है।
तो वीकली में खाली ध्यान देने के लिए कि मुझे ऐसा लग रहा है 27-28 डाउन रहेगा और फिर 29 से ऊपर जाना चालू होगा, 29-30 ऊपर, फिर 30-31 को थोड़ा सा ऊपर से सेलिंग आ सकता है। मोटा मोटा ऐसा लग रहा है। ये होना जरूरी नहीं है। हमारे रोजे रोज वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई कल क्या लग रहा है। भाव भगवान છે सबसे बड़ा चीज भाव है ना। तो ये जो गाइड लेवल दिए थे मैंने, उसमें क्या है, अभी 700 से 10 के ऊपर है, तो हो सकता है 805 के ऊपर, 805 टच करने जाए, 805 के ऊपर, तो ये ऑलरेडी टच कर दिया इसने, 823 मार के आया है ना। लेकिन क्लोजिंग यहाँ पे है, तो ये जा सकता है ऊपर। ऊपर जाना चालू हुआ तो 805, 805 के ऊपर फिर 24,010 ऐसा, और नीचे में 700 के नीचे क्लोजिंग आ गया। यहाँ पे जो लेवल लिखा था वो क्लोजिंग बेसिस पे देखना, लाइव में नहीं। लाइव में तो मैं वैसे लेवल दे ही देता हूँ मॉर्निंग में, सुबह सुबह, और बहुत परफेक्ट चलते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा वीकली का। अब दूसरा एक मैं डेली पे बाय अबो सेल बिलो ले रहा हूँ, उसमें ध्यान रख दिया आप लोगों ने। चलो एक एग्जांपल देता हूँ। एमसीएक्स का फ्यूचर का चार्ट, कौन सा था भैया? बाय अबो सेल बिलो, एमसीएक्स फ्यूचर। क्या लगता है आपको, मैं रोज देता हूँ बाय अबो सेल बिलो, हवा हवा ही है क्या? समझ में आया यहाँ पे क्या है? ये जो कैंडल ऐसी बनती है ना, वो पीछे की कुछ कैंडल का काउंट्स करके ऐसी कैंडल बनती है कि ये कैंडल का हाई का ब्रेक मारा या लो का ब्रेक मारा, तो आपको एक अच्छा सा टारगेट मिल सकता है। मोस्ट प्रोबेबली सेकंड या थर्ड टारगेट तक तो जाता ही। तो ये जो रोज दे रहा हूँ, जो लोग स्क्रिप्ट के अंदर इंटरेस्टेड है या स्क्रिप्ट फ्यूचर के अंदर इंटरेस्टेड है, वो लोग इस पे ज्यादा ध्यान दे। बहुत परफेक्ट चलता है। दूसरा कौन सा था? नाल्को। ये जो दे रहा हूँ ना मैं, खाली उसके एक इंडिकेटर के आराम से मैं 5-10 हज़ार रुपये ले सकता हूँ। और वो इंडिकेटर से आपको सर्च करना पड़ेगा सारी स्क्रिप्टों पर। उसको रेडीमेड में आपको बाय अबाउ शेयर बिलो दे रहा हूँ। देखा ये कैंडल देखो, जैसे इसके ऊपर निकला ना, कितना है, 345, 65, 348 टारगेट, 350.90 टारगेट, 353.50 टारगेट, आराम से दूसरे तीसरे टारगेट तक जा सकता है। लेकिन आपको स्टॉप लॉस रिवाइज करके चलना पड़ेगा। छोटा अर्निंग करना है, फर्स्ट टारगेट, स्टॉप लॉस जरूर रखना। और कैसा रखना मैं आपको बताता हूँ। स्टॉप लॉस इस बार मैंने तो स्टॉप लॉस दे दिया है, कौन सा, सेल बिलो वाला जो लेवल है वही स्टॉप लॉस। लेकिन आपको क्या करना है, होशियारी करनी है। होशियारी क्या करनी है, अब ये लेवल के ऊपर निकला बराबर है, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस क्यों करेंगे भाई? 15 मिनट का चार्ट कर दो, 30 मिनट का चार्ट कर दो। चलो, जैसा ये लेवल के ऊपर निकला, यहां से ऊपर निकला, बस इतना छोटा सा स्टॉप लॉस,
तो कौन सा ये लेवल? 345-65 बराबर है। नालको का वही लेवल 345-65 के ऊपर निकला, यहाँ पे बाय और ये स्टॉप लॉस। फिर जैसे ही हम समझो कि यहाँ पे आपने बाय किया, ये जो लेवल है ये कैंडल है ऐसा पकड़ो, तो यहाँ पे बाय किया, तो फिर ये कैंडल का स्टॉप लॉस, फिर यहाँ से नहीं, जहां पे भी वापस पिवोटल लो बनता है उसका स्टॉप लॉस रिवाइज करते जाओ और खड़े रहो। दूसरा तीसरा टारगेट बड़ा भी मिल सकता है, बड़ा भी मिल सकता है, ध्यान में रखना। लंबा टारगेट भी मिल सकता है, तो स्टॉप लॉस रिवाइज करते करते खड़े रहो। तो वो बाय अबाउ सेल बिलो में थोड़ा ध्यान रखना आप लोग, साथ में कैंडल स्टिक पैटर्न भी देते हैं, उसको भी देखो। यहाँ पे सिंपल है, मस्त कैंडल बनी है, देखो एमसीएस की भी मस्त बनी है। बढ़िया वाली कैंडल है, ऊपर निकला, मस्त टारगेट मिल सकता है ना, लेकिन स्टॉप लॉस रिवाइज करके, बिना स्टॉप लॉस बिना हेज के नहीं। तीसरी कौन सी थी? हिंडाल्को। देखो ये कैंडल, कुछ पीछे की कैंडलों का काउंट करके छोटी कैंडल बनती है ना, उसके हिसाब से इसका मुंह आता है। एक थियरी है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे, कभी टाइम मिला तो। आज बहुत लंबा वीडियो हो गया। तो क्या इसके ऊपर निकला, मस्त ऊपर जा सकता है ना। इसके नीचे गया तो सीधा यही ब्रेक डाउन है, ब्रेक डाउन ही हो जाएगा, आराम से नीचे का टारगेट अचीव हो सकता है। लेकिन अगेन रिपीट करता हूँ, दोनों साइड का मैंने दिया है, बाय अबव सेल बिलो, ऊपर ही जाएगा जरूरी नहीं, नीचे भी जा सकता है। कोई भी स्क्रिप्ट का जो भी दूंगा वो नीचे भी जा सकता है। स्टॉप लॉस जरूर रखना। और मैंने बोला ऐसा, अभी इसमें समझो को ऊपर निकलता है, ये लेवल के ऊपर निकलता है, तो यहाँ पे जो भी ऐसा बना, समझो ऐसे ऐसे करके जाता है, तो जो भी पिवोटल लो बनता है, बस छोटा सा स्टॉप लॉस, हमें इतना स्टॉप लॉस रखने की जरूर नहीं। या तो नीचे निकलता है, समझो यहाँ से नीचे जाता है, तो ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे जाएगा ना नीचे, तो या तो सीधा जाएगा नीचे, सीधा जाएगा तो हमारा स्टॉप लॉस ये हो जाएगा, सीधा फास्ट यहाँ से खुलते ही नीचे गैप डाउन खुला, ऊपर आया, यहाँ पे ऐसे वापस ब्रेक मारा, तो इतना छोटा स्टॉप लॉस। यहाँ पे आपने सीधा ये ब्रेक मार दिया और सीधा सेल कर दिया, तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। ये रखने की जरूरत नहीं, जो मैंने दिया है, ये दिया है स्टॉप लॉस, तो ये स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं है। अपने पीओ डाल कर रख दो, 30 मिनट का कैंडल बना लो। 30 मिनट की कैंडल में, ये तो 15 मिनट देख रहे हैं, 30 मिनट की कैंडल में ये पिवोटल हाई बना, बस उसका स्टॉप लॉस। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस क्या है सेल का, हिंडाल्को का, 949.80 है ना, यही है, ये हाई का स्टॉप लॉस, राइट। तो ये हाई का स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से सीधा नीचे जाता है तो ये पिवोटल का है, और यहाँ से एक पिवोटल बनाता है और फिर नीचे टूटता है, तो यहाँ पे जो पिवोटल बना तो स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। तो ये सारे स्क्रिप्टों में ध्यान रखो, जो लोग स्क्रिप्ट में काम करते हैं मजा आ जाएगी इसमें, आप लोगों को काम करने। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो गया, होप आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा। लाइक नहीं किया तो कर लो भैया, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखना है, भगवान का नाम भी एक बार लिख देना, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। नए लोग सब्सक्राइब करना भूले नहीं, कुछ रह गया है एक्स्ट्रा तो बाद में मैं पोस्ट कर दूंगा। तो आप सब लोगों ने ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। वीडियो लंबा हो गया, इसके लिए माफ करें। चलो मिलते हैं।